मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब जी। तो मैं अभी अभी उठी हूँ और अब मैं अजलान भी उठ चुका है, तो अब मैं अजलान को नाश्ता दूँगी। भाई सच्ची बताऊँ, इट्स नॉट अ गुड मॉर्निंग। मतलब गुड तो सब है लेकिन मॉर्निंग नहीं है ये। लिटरली हम लोग 4 बजे उठे हैं आज दोपहर में, और सीन ये है कि हम लोग सुबह सोए थे 9 बजे, क्योंकि ये फ्रेंड्स में गए हुए थे और ये सुबह आए थे। और मेरी आदत है, मैं इनके बगैर सोती नहीं हूँ। ये आते हैं, मैं इनके आने तक जागती हूँ और फिर सोती हूँ। तो अम्मी भी खाला सास के यहाँ गई हुई हैं, तो मैं आज मज़े से 4 बजे उठी हूँ नवाबों की तरह। तो मॉर्निंग तो ये नहीं है। नवाबियत चेक करो, बस आप नवाबियत चेक करो। मैं कभी भी 4 बजे नहीं उठी, अम्मी के घर के अलावा, लेकिन आज उठी हूँ। और मुझे ऐसा हो रहा है 4 बज गए, ओह माय गॉड, उठो 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 उठो। वो भी अजलान ने बोला मम्मा उठने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। और मैं फ्राई कर रही हूँ ये रोटी, जो पानी में डिप करके तंदूर की रोटी बच जाती है। उसको कौन कौन फ्राई करता है भाई, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। इसको पानी में डाल के मैं कुरकुरी सी फ्राई कर लेती हूँ, और हम ब्रेकफास्ट में जब भी रात को बच जाती है तो हम ब्रेकफास्ट में यही खाते हैं। ये अजलान और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। जुनैद साहब भी उठ गए हैं, आधे सोए आधे उठे हुए। चाय दे दे यार, कब से गिर रहा मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं की है बालमा। कोई इस आदमी को समझे। जोक सपाट, हस्बैंड का हुक्म सर आंखों पर। तो अब इनको चाय देते हैं, क्योंकि सेठ साहब को नाश्ता नहीं करना। चाय मैंने दे दी है और अब ये पी नहीं रहे, मोबाइल में लगे हुए। क्या करें हम, आपका क्या करें। उठा के भी मैं दूँ? आप जनाब, आपकी चाय। पापा प्लीज आप मुझे लेके जाओ ना पार्लर पे। पार्क में आना है? ओ आज तो पार्क में लेके तो सो गए। क्या? ना ना, मैं अभी मुझसे लाया। अच्छा कौन सा पार्क में आना? कौन से पार्क में लाया? झूले वाले पार्क में। चलिए मैं आपको ले जाऊंगा। भी अच्छा चलते हैं फिर, रेडी हो जाओ। नहीं ना, ये नहीं अच्छे लग रहे ना। ईद वाले कपड़े पहनेंगे ना। अच्छा चलो ठीक है। फेवरेट है यार। तो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। ये है अजलान का आज का OOTD, और ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट, और ये मेरा सूट है OOTD। और मुझे बताओ, ये रूम की हालत रोज़ ऐसी क्यों हो जाती है भाई। मैं रोज़ बेडशीट साफ़ करती हूँ, मतलब अंदर की साइड डालती हूँ, निकल ऐसे आती है जैसे किसी ने कुश्ती खेली हो। क्यों? मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कमरा गंदा ना हो, सोए तो सिलवटें भी ना, सिलवटें आई, ये बेडशीट निकल क्यों जाती है भाई। रूम मैंने क्लीन कर लिया है। अजलान बाबा रेडी हो गए।
तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग बताओ मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स आपको देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं, माशाल्लाह। आप फुल लुक दिखाना पसंद करेंगे? खैर फिर हम निकल गए थे पार्क जाने के लिए। रास्ते में हम रुके, हमने अपने लिए बर्गर्स बनवाए और भाई ये हमारे यहाँ का स्पेशल बर्गर है, बहुत टेस्टी होता है। खैर फिर निकल गए पार्क जाने के लिए। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत मुश्किलों से हम जब पार्क पहुँचे तो वहाँ देख के तो हम हक्का बक्का ही रह गए, क्योंकि पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। इतनी पब्लिक थी, वो आप आगे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। हम गए थे फतेह पार्क और फिर भाई जैसे तैसे घुसते घुसाते हम अंदर पहुंचे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं थी जो खाली हो। बहुत मुश्किल से हमें हमारे बैठने के लिए जगह मिली, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी पब्लिक होगी। तो हम ना चादर लाए थे ना कुछ, हमें यूँ था बेंचेस होंगी उस पर बैठ जाएंगे। लेकिन भाई इतनी पब्लिक थी कि मैंने जो चादर ओढ़ी थी मुझे फिर वही बिछा के एक जगह मिली और हम वहाँ बैठे। फिर मेरे हस्बैंड लेके आए कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल और हम लोगों ने अपने बर्गर्स एंजॉय किए। और भाई नो डाउट बर्गर बहुत ही ज्यादा यमी था। खैर फिर अजलान घर से ही बोल के निकला था कि मुझे उस पार्क में जाना है जहाँ झूले हों, तो इसके बाबा इसको आगे लेके गए झूले झुलाने। तो भाई वहाँ तो इतनी पब्लिक कि किसी झूले में टर्न आने के लिए आपको इतनी लंबी लंबी लाइंस लगानी पड़ रही थी। हम बच्चों के प्ले एरिया में गए तो भाई वहाँ भी इतनी ही पब्लिक, बहुत पब्लिक थी भाई, ऐसा लग रहा था सब उठ के फतेह पार्क में ही आ गए। खैर हर झूले के लिए बहुत वेट करना पड़ा था। सबसे पहले हमने अजलान को बॉल हाउस में डाला, फिर हमने ये गेम खेली जो मैंने भी खेली, जुनैद ने भी खेली और अजलान ने भी खेली। बास्केटबॉल थी ये और स्कोर करना था, तो बड़ा मजा आया ये गेम खेल के। तो और भाई देख लो अपनी बहन को मैंने पहली बार में ही गोल कर लिया। चलो अब कमेंट सेक्शन में शाबाशी तो दे दो। खैर फिर हम लोगों ने अजलान को एक और झूला झुलाया, जिससे झूल के अजलान बहुत खुश हुआ। और भाई इतने क्राउड की वजह से इतनी गर्मी हो रही थी और ये एक फैन यहाँ पे लगा हुआ था और यहाँ पे थोड़ा क्राउड कम था, तो हम तो भाई फैन के आगे ही दिखेंगे आपको। फिर अजलान ने और झूले एंजॉय किए एक के बाद एक, और मेरा हशर हो रहा था अब गर्मी की वजह से, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने बोला भाई अब निकलो यहाँ से। खैर हम निकले और फिर हमने किया अजलान के साथ एक प्रैंक। अजलान सामने से जा रहा है और हम चुप गए थे और अजलान हमें ढूंढ रहा था और भाई ये प्रैंक भारी पड़ गया। अजलान इतना रोया है। आप देखें जैसे ही अजलान ने मुझे देखा कि सामने मैं खड़ी हूँ तो अजलान फौरन भागा आया और मुझसे लिपट गया और बोला मम्मा मुझे कहाँ छोड़ के चली गई थी। भाई ये जुनैद का आइडिया था, मैं मना भी कर रही थी लेकिन जुनैद माने नहीं। मैंने कहा भी था कि मेरा बच्चा सहम जाएगा पर ये माने ही नहीं। फिर मेरे बेटे को बहलाने के लिए इन्होंने दिलाए पॉपकॉर्न और भाई वहाँ इतनी गर्मी होने की वजह से मैंने इनको बोला कि भाई कहीं और चलते हैं, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। और फिर हम गए हैदरी और यहाँ हमने एक नया स्पॉट एक्सप्लोर किया। ये बहुत ही प्यारा कैफे था प्लस प्लेग्राउंड। इस कैफे का नाम था दी स्पॉट और अंदर खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था और टेस्टी भी बहुत था। खैर हमने ऑर्डर किए चिपोटले फ्राइज और एक चाय। उसके बाद मेरे अजलान ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस जगह को, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे थे और इतनी देर में हमारी फ्राइज आ गए। हमने चाय पी, फ्राइज एंजॉय किए और फिर हम चले गए घर की तरफ। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।